अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो शदीद गर्मी है, फ़ैन ऑन है, मैंने उसको लाइट कर दिया है, हल्का सा लगा लिया, लेकिन ऑफ नहीं हो सकता बिकॉज इट्स वेरी हॉट। और उस दिन मैंने जब आप लोगों से वीडियो शेयर की थी तो किसी ने मुझसे पूछा था किस चीज़ की आवाज़ है। फ़ैन की आवाज़ होती है। ऑफ कोर्स इतनी गर्मी होती है, वीडियो 15-15 मिनट की होती है और उसमें मैं फ़ैन नहीं ऑफ कर सकती, वरना तो मैं पसीना हो जाऊँ। तो हल्का हल्का से मैंने लगाया हुआ। एक्चुअली मैं माइक जो है ना, मेरा माइक था वो जो फ़ोन के साथ अटैच होता था, वो जो है वायरलेस माइक, पता नहीं मैंने उम्रे पे लेकर गई थी और वापसी पे मैं पता नहीं किधर छोड़ नहीं आई। मैं लेकर आई हूँ लेकिन मैंने रखा किधर मुझे नहीं मिल रहा। अब ढूंढूंगी तो मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला, वो भी मैं लगा लूंगी। तो फिर उससे होता है कि फैन ऑन भी होता है ना, तो उसकी फैन की आवाज़ नहीं आती, वो डायरेक्ट आपकी आवाज़ आती है। आई होप आप लोगों को मेरी क्लियरली आवाज़ आ रही होगी। अच्छा जी, आज जो है वो मुझे वो जब मेरी बच्चों ने गिफ्ट किया था ऑन मदर्स डे, वो लिपस्टिक के बारे में बहुत से क्वेश्चंस आए थे। प्लीज़ उसको बता दें, उसकी थोड़ी डिटेल बता दें। और अभी भी मैंने लगाया हुआ है। इसका नाम है हिंग फैंग, ठीक है, हिंग फैंग है। और ये इतना छोटा सा डब्बा है और इसके अंदर जो है वो है कोई 6 लिपस्टिक्स। मैं आपको ये दिखा दूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 बेसिक कलर्स हैं लिपस्टिक के जो इसके अंदर है। बिलीव मी, इट्स ओनली 1500 रुपीज़। मेरे बच्चों से फिर पूछा, इट्स 1500 रुपीज़ की 6 लिपस्टिक्स हैं। आई डोंट नो बाकी जगहों पे किस तरह मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने तो ख़रीदा है गीगा मॉल से, मे बी और जगहों पे वो सस्ता हो, क्योंकि मॉल्स में चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये 6 लिपस्टिक्स हैं और इसके कलर्स बड़े प्यारे प्यारे। मैं आपको एक एक करके सारा कलर दिखा के तो थोड़ा सा क्लियरली दिखा दूंगी कि इसमें है क्या क्या। तो ये पहला कलर है। ये कलर मोस्टली मैं यूज़ करती हूँ, उनको मेरी बेटी को स्पेशली कलर्स का पता है। मैं इधर लगा के दिखा भी दूंगी कि इसका कलर किस तरह का है। ये देखिए, ये इसको लगाने के बाद ये इस तरह का कलर होता है। और इसका नंबर जो है ना, वो मुझे बिलीव मी, ऐनक जी, मेरी ऐनक ये पड़ी ऐनक ना, मुझे कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा जी, दिस इज, अच्छा यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा, नंबर्स आर नॉट हियर, बस सिर्फ कलर्स दिए हुए। अच्छा जी, दिस इज द फर्स्ट कलर, ये मैं उतार ही देती हूँ। दिस इज द फर्स्ट कलर और ये बड़ा प्यारा सा लाइट सा लाइक पिंक कलर है और मैंने अभी इस वक्त ये कलर लगाया भी हुआ है। तो लिपस्टिक इज वेरी स्मॉल बट चलेगी ज़्यादा। अच्छा जी, दूसरा जो कलर है दैट इज दिस वन। ये बिल्कुल पेल सा कलर है। इसको मैंने दूसरी लिपस्टिक पे लगाया था उस दिन, तो ये थोड़ा सा आपको मैं ज़रा इधर लगा देती हूँ। ये देखिए, ये कलर है। सारे कलर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये देखिए, ये जो है ना स्किन कलर, जो बेज कलर होता है ना, ये वो वाला कलर है। एंड सीरियसली एक लिपस्टिक आप खरीदते, मैंने एक लिपस्टिक ली थी मैक की, जो कि मिनी मैक थी एंड इट कॉस्ट मी लाइक, वो सेल पे मैंने ली थी तब भी वो मुझे 2300 पाकिस्तानी पड़ी थी। तो आपको पता है कि लिपस्टिक्स कितनी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। हाँ, मेबलिन की भी इवन आप जब लेते हैं 1500-1600 रुपए की आती है, तो एक ही लिपस्टिक होती है। और अपने डिफरेंट कलर जब आपको इतने सस्ते मिल जाए तो आपको ले लेनी चाहिए। अच्छा, दिस इज द थर्ड कलर। ये थोड़ा सा डार्कर पिंक की तरफ है एंड ये आपको मैं दिखा दूँ। और ये डिफरेंट ओकेजन्स पे आप लगा सकते हैं। देखिए ये वाला, ये बहुत प्यारा सा ऐसे डार्क पिंक सा कलर है। अच्छा, इसके बाद ये जो है ना, जो बेज कलर था उसमें थोड़ा सा डार्कर शेड है। जैसे ये कलर था ना, इसके साथ थोड़ा सा डार्कर शेड है। तो इसका भी मैं लगा देती हूँ स्वॉच, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस तरह की लिपस्टिक है। ये देख सकते हैं, थोड़ा सा डार्कर, इससे थोड़ा सा डार्कर है, ये इससे ये वाला थोड़ा सा डार्कर है। तो ये 6 लिपस्टिक सीरियसली इट इज़, मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। मैं तो सीरियसली यही लगाया, उस दिन मैंने यही लगाया था जब मैं मॉल गई थी। ये आप देखिए ज़रा कितना, ये डार्क रेड कलर की, मेरे पास डार्क रेड कलर की लिपस्टिक नहीं थी, सो आई वाज लाइक इट्स गुड कि मैं जो हूँ ये ना 3 मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इसके साथ ये है क्या। ये ना 3 डिफरेंट शेड्स के हैं। ये सबसे लाइट है, यानी पिंक्स में देखा जाए ना, ये सबसे लाइट है, ये उससे डार्क है, ये उससे डार्क है। और ये जो है ना, ये स्किन कलर है, ये उससे डार्क है, ये उससे डार्क है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि 2 शेड्स के डिफरेंट मीन्स शेड्स हैं, 2 कलर्स के डिफरेंट शेड्स हैं। तो अब जो लास्ट जो मैं आपको शेड लगा के दिखाऊंगी दैट इज द डार्कर ब्राउन कलर। इट्स डार्क मरूनिश ब्राउन कलर है ये।
ये आप देख सकते हैं, ये इन दोनों में फ़र्क है, कैमरे में इतने क्लियर नहीं नज़र आ रहा, बट इट्स ज़्यादातर ये डार्क ब्राउन की तरफ है। तो ये डार्क जो है ना मैं नहीं लगाती, मैं लगाती क्या थी, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं थे, तो मैं इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक्स जो है नहीं लगाती थी। लेकिन अब ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ना मुझे अच्छी लगती है डार्क लिपस्टिक्स, आप पे सूट करती हैं डार्क लिपस्टिक्स। तो ये कि मैंने जो है ना अब ये वाली लिपस्टिक इंशाल्लाह ताला आई विल बी यूजिंग। ये तो खैर मुझे गिफ्ट मिला है, अभी मुझे और 1 साल तो कोई और लिपस्टिक्स लेने की जरूरत नहीं है। ये है, आई डोंट नो ऑनलाइन कहाँ से मिलेगा, आप देख सकते हैं, हो सकता है आपको ऑनलाइन कहीं मिल जाए। और ये सारे कलर्स जो है ना ये यहाँ पर इसके मेंशन हुए हुए हैं। एक सेकेंड मैं आपको बता भी देती हूँ कि ये इनके कलर्स के नाम क्या है। एक है चाइनीज लिखी है, पता नहीं क्या लिखी है, आई डोंट नो आई थॉट अंग्रेजी लिखी होगी, नीचे अंग्रेजी लिखी है, लेकिन शेड्स के ऊपर जो है ना कोई चाइनीज लिखा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये क्या है। बट ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, इसको मैं अपने बैग में डाल सकती हूँ। इतना छोटा सा, आप देखिए मेरे पाम के बराबर है, तो ये कितना बड़ा होगा, इतना छोटा सा है, मजेदार सा। सो ये जो है ये मैंने इट्स माई फेवरेट दीज डेज, सीरियसली फेवरेट आर्टिकल। बैग भी मैंने यूज कर लिया था उस दिन मैं गई थी, तो मैंने बैग भी यूज़ कर लिया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लिया है। और दूसरा ये आज जो है मैं एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की, अभी तो मैं जाऊंगी, मैंने वॉशिंग करनी है। कल दूध जो है वो तलाल ने गिरा दिया था बेड के ऊपर, इस बेड पे, तो अब वो जो है नीचे वाला जो इसका मैट्रेस का प्रोटेक्टर है वो मैंने वॉश करना है, बेडशीट मैंने वॉश करनी है, और उसके बाद वो बेडशीट्स वगैरह वॉश करके मैं बाहर फैला दूंगी। और दूसरा ये कि आज मैं बनाना है, शाम को मैं बनाऊंगी जर्दा, क्योंकि दोपहर का खाना मेरा बना हुआ है, और जर्दा का मैंने रेसिपी आप लोगों से शेयर करनी है। और एंड तक आपने वीडियो देखनी, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक गजब किस्म की ज्वेलरी शेयर करने वाली हूँ, इतनी हसीन ज्वेलरी के बस मैं आपको नहीं बता सकती। हाँ जी, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जर्दा बनाऊं। एक्चुअली जर्दा जो है और वो मेरे बच्चों का भी बड़ा फेवरेट है और मेरे हस्बैंड का भी। और मेरे बच्चे जो हैं वो जर्दे को जो है कलरफुल चावल बोलते थे जब वो छोटे होते थे। सो जर्दा तो नहीं, ये मतंजन है। जर्दे और मतंजन में फ़र्क ये होता है कि मतंजन इज़ लाइक हैविंग अ लॉट ऑफ कलर्स एंड जर्दा इज़ हैविंग ओनली वन कलर, येलो। मेथड ऑलमोस्ट एक ही होता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ मतंजन की रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा जी, मैंने उसके लिए सबसे पहले जो है वो 1 कप सेला चावल लेके भिगो दिए थे 3-4 घंटे, और उसके बाद पानी उबलने रख दिया था। और उबलने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिए सेला चावल, और सेला चावल को मैंने तकरीबन 90% कुक करने के बाद उसको निथार लिया। अब मैंने एक पैन में जो है ना, ये आप देख सकते हैं पैन है, और इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी मक्खन। आप जब इसमें मक्खन डालते हैं ना, बिलीव मी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है कंपैरेटिवली अगर सिर्फ ऑयल या घी में आप बनाएंगे। तो मक्खन डालें और थोड़ा सा ऑयल डालें, और इसको जब ऑयल मेल्ट होने लगेगा तब इसके अंदर मैं डाल दूंगी लौंगे। ये लौंगे गरम मसाला आपने देखा होगा, मतंजन शादियों पे मोस्टली ये बनता है। और मेरे घर में जो है ना वो हमेशा आता है, जब भी हम सेवर वाले चावल या किसी हक बहू से चावल लेते हैं तो हम वहाँ से जो है ना ये मतंजन ज़रूर खरीदते हैं, क्योंकि वो मैं भी 1-2 बाइट ले लेती हूँ, मुझे बड़ा फ़ेवरेट है। लेकिन क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती, लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो इसके अंदर मैंने डाल दी लौंगे, और उसके साथ मैंने 2-4 डाल दी इसमें इलायचियाँ। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर जो 90% हमने सेला चावल को कुक किया था वो मैंने इसमें डाल दिया, और मैं अब अच्छी तरह से चम्मच चलाऊँगी। चम्मच चलाने का मकसद ये होता है कि ये ऑयल जो है ना ये चारों तरफ हर चावल को जो है वो कोट कर ले। अच्छा, इसके बाद मैंने, क्योंकि 1 कप चावल लिए थे, बहुत से लोग 1 कप चावल लेते हैं और 1 कप ही चीनी लेते हैं। बट मैंने 1 कप चावल लिया है और 3/4 कप चीनी ली है। बहुत स्वीट अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब इसमें और चीज़ें भी जाएँगी। अच्छा जी, मैंने जब चीनी इसमें डाल दी ना, तो मैंने इसका मिक्स करके ढक्कन ढक दिया, और क्योंकि उसके बाद ये होता है कि चीनी मेल्ट हो जाती है और अपना पानी छोड़ जाती देती है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर पानी है। और याद रखिएगा, अगर आप इसको 100% कुक करेंगे तो ये बिल्कुल मलीदा बन जाएगा, और अगर आप इसको 50% कुक करेंगे तो ये चावल जो है ना वो अकड़ जाएँगे। तो आपने कुक करना है 90%। कुछ लोग 100% कुक करते हैं, बट ये कि कच्ची बासमती से अगर आप बनाएँगे तो थोड़ा-सा हैंडल करना डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए बेहतर यही है कि आप सेला से ही बनाएँ। अच्छा जी, फिर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया, और ये आप देख सकते हैं इसका पानी जो है ना वो बिल्कुल ड्राई हो गया। और पानी जब ड्राई हो जाएगा तो अब मैंने इसके अंदर कोई भी मिठाई आपके घर पड़ी हुई है, तो वो आप इसमें डाल दें। मेरे पास पड़ी हुई थी बर्फ़ी, उस बर्फ़ी के मैंने छोटे-छोटे, आप इसको हाथ से जो है ना मैंने मैश कर लिया, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए बादाम और थोड़ी-सी डाल दी किशमिश, और इसके बाद मेरे पास चमचम पड़ा हुआ था वो मैंने डाल दिए। ज़रूरी नहीं है आपके पास जो है वो छोटे-छोटे साइज़ की गुलाब जामुन हो, वही आप इसमें डालें। आप इसमें कोई भी चीज़, कोई भी मिठाई पड़ी हुई है, आप उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में ऐसे हाथ से मैश करके इसके ऊपर डाल दें।
और मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें फूड कलरिंग डालूँगी। आपकी मर्ज़ी है कोई भी फूड कलर डालें। मैंने इसके अंदर एक साइड पे ग्रीन कलर डाला है, एक साइड पे मैं इसमें येलो डाल दूँगी और ऑरेंज डाल दें जो और रेड कलर। आपको जो कलर सूट करता है, जो कलर आपके पास मौजूद है, आप इसमें वो डाल दें। बस डाल लेने के बाद जो है ना मैंने इसको दम पे रख दिया। दम पे मैं रखूँगी इसको तकरीबन कोई 5 से 6 मिनट और 5 से 6 मिनट के बाद जब मैं इसको ओपन करूँगी तो इसका दम भी हो गया है, चीनी का जो है कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और जो चावल हैं वो परफेक्टली रेडी हो जाते हैं। बस इसको जो है ना मिक्स किया। पर ज़र्दा मैं कहती हूँ सबसे आसान जो है वो स्वीट डिश होती है जो देसी होती है। वैसे मुझे ऐसे देसी स्वीट डिशेज़ ना डिनर्स वगैरह पे नहीं पसंद। मुझे होता है उसमें आप डिफरेंट चीज़ें बनाएँ, बेकिंग कर लें, कुछ और कर लें, लेकिन जो ट्रेडिशनल आपकी वो रेसिपीज़ होती है ना, वो नॉर्मल घर में खाने में मज़ा आ देती है। आपने हमेशा मुझे देखा होगा मैं हलवा भी बनाती हूँ। ज़र्दा शायद आप लोगों ने पहली दफ़ा देखा होगा। ज़र्दा ये है कि इट्स वेरी ईज़ी डिश टू मेक और बस ये रहा ज़र्दा जो है मैंने इट हार्डली आपको मैं बताऊँ 25 से 25 मिनट में बन जाता है। तो ख़ैर मैंने इसको डिश आउट कर दिया, बड़ा गार्निश किया क्योंकि फिर शाम को ही होता है कि चाय के साथ मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ माँग रहे होते हैं, तो मुझे होता है कि चलो एक अच्छी-सी जो है ना वो टी ब्रेक रेडी हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है आपने हमेशा नमकीन चीज़ें ही बनानी है, आप ये इस तरह की भी चीज़ बना सकते हैं। अब इसको मैंने जो रिमेनिंग चीज़ें थी ड्राई फ्रूट्स थे और मिठाई से मैंने इसको गार्निश कर दिया और ये मैंने सर्व कर दिया एंड बिलीव मी ये मेरे बच्चों ने माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड ने एक ही सिटिंग में इट वाज़ फिनिश्ड और इट वाज़ वेरी यम्मी। हाँ जी, तो अभी मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ, वो है ज्वेलरी और ज्वेलरी के लिए आप लोग मुझे बहुत क्वेश्चन करते हैं कि आपकी ज्वेलरी बहुत प्यारी होती है, आप कहाँ से खरीदती हो? तो मैं डिफरेंट जगहों से ज्वेलरी खरीदती हूँ और आज जो है मैं आपको लेकर आई हूँ सिराज सन्स। सिराज सन्स ये है कि ये इनकी जो है वो 2 ब्रांचेज़ है, एक है सफ़ा गोल्ड में और एक है गीगा मॉल में। तो ये दोनों ब्रांचेज़ जो है ना ये डील करते हैं विद सिल्वर ज्वेलरी, सिल्वर मतलब चाँदी की ज्वेलरी होती है इनकी और इनकी ज्वेलरी जो होती है ना वो बहुत प्यारे डिज़ाइन्स में होती है एज़ यू ऑल कैन सी बहुत प्यारे-प्यारे डिज़ाइन्स में है, रिंग्स इनकी बड़ी प्यारी हैं, इनके इयररिंग्स बड़े प्यारे हैं, इनके ब्रेसलेट्स बड़े प्यारे हैं और इनकी तमाम ज्वेलरी यू कैन से इज़ वेरी ब्यूटीफुल और मैं इनसे हमेशा ज्वेलरी खरीदती हूँ। मैंने इनसे रिंग्स भी ली हैं, मैंने इनसे ब्रेसलेट्स भी लिए हैं, इयररिंग्स वगैरह क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पहनती इसलिए मैंने वो इनसे कभी नहीं खरीदे लेकिन इनके पास टर्किश ज्वेलरी की भी बहुत सारी वैरायटी जो है वो आपको मिल जाएगी अगर आप टर्किश ज्वेलरी के शौकीन हैं। तो जो टर्किश ज्वेलरी भी जो है ना वो आपको बहुत यहाँ पर मिलेगी। ये रिंग आप देखिए पहले भी मैंने इनके पास देखी थी बड़ी प्यारी रिंग है, छोटे-छोटे इसमें स्क्वायर-स्क्वायर से लगे हैं और ये हिलते हैं। और वो जो बड़ी आपने देखा होगा इतना बड़ा-सा से रोज़ बना हुआ था, ये जो अब मैं जिसको हाथ लगा रही हूँ, ये भी बड़ी प्यारी रिंग है सीरियसली। बहुत ही खूबसूरत रिंग है, जब आप हाथ में पहनते हैं ना तो बहुत ही प्यारी लगती है। ख़ैर इनके पास ज्वेलरी बहुत कमाल की है, बहुत गज़ब की ज्वेलरी इनके पास मिलती है। बट एक चीज़ है, ये वाली रिंग जो है ना मेरे पास है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने पहनी भी थी और मैंने आप लोगों के साथ इसका हॉल भी शेयर किया था और वो मैंने सिराज सन के जो सफ़ा गोल्ड वाली जो है ब्रांच उधर से खरीदा था। अच्छा जी, यहाँ ये हुआ कि यहाँ पर ये सेट आप देख सकती हैं कि इतना हसीन सेट था, इतना खूबसूरत सेट था। इट वाज़ जस्ट लाइक गोल्ड, बिल्कुल गोल्ड की तरह था और अगर आप ये गोल्ड में बनाएँगे कम से कम 10 से 12 लाख रुपए का होगा। बट ये यहाँ पर इन्होंने मैंने जब इनसे प्राइस पूछी सो दे सेड कि ये आपको मिल जाएगा अराउंड 80,000 बट मैंने उनके साथ बहुत बहस की और मैंने कहा इसको कम करें तो ये कितने का देंगे? तो कम करा के उन्होंने मुझे कहा कम से कम 68,000 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको। प्राइसेज़ आर गॉन वेरी हाई नो डाउट अबाउट इट हर चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में। जो रिंग मैंने खरीदी थी ढाई 3 हज़ार की ढाई 3 की नहीं, साढ़े 3 हज़ार की, अब वो 7,000 से कम में नहीं दे रहा और ये रिंग देखिए कितनी प्यारी-सी है, जो ऐसे बनी हुई होती है ना जैसे नेल होता है या उसको क्या कहते हैं कील वाली। तो ये इयररिंग्स देखें और ये देखें मैंने अपने कानों पे लगा के भी देखे तो बिल्कुल इसमें गोल्ड में कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आपको आफ्टर जैसे आपको फ़ील होता है कि इसका कलर थोड़ा ख़राब हो रहा है, आप हमारे पास ले आएँ, हम इसको फिर दोबारा से पॉलिश वग़ैरह कर देंगे, तो आपकी ज्वेलरी दोबारा रिन्यू हो जाएगी। बहुत प्यारा सेट है, अगर आप लोग विलिंग है टू बाय सच नाइस ज्वेलरी क्योंकि ये आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी दिख जाती है कि आर्टिफ़िशियल है। बट ये ज्वेलरी जो है ना, ये इसमें आपको नहीं फ़ील होता कि ये आपने चाँदी पहना है, बिल्कुल गोल्ड की तरह की थी। अब ये वाली रिंग्स वर क्वाइट एक्सपेंसिव लाइक एक-एक रिंग जो है ना, जो पहले 3-4 हज़ार की बड़े आराम से मिल जाती थी, वो 6-7 हज़ार रुपए की हो गई है।
तो महंगाई ने तो खैर हर एक की कमर तोड़ी हुई है, बट ये है कि ये बहुत प्यारी ज्वेलरी थी एंड आई वाज़ लाइक कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये सेट तो खैर मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। इसके अलावा इनके पास टॉप्स बड़े प्यारे-प्यारे हैं, इनके पास पर्ल्स वाले बड़े प्यारे-प्यारे टॉप्स हैं और इसके अलावा ना इनके पास टर्किश भी बहुत प्यारी ज्वेलरी है। टर्किश बहुत खूबसूरत ज्वेलरी पड़ी हुई थी इनके पास, अगर आप लोग लेना चाहते हैं इवन जेंट्स की। और ये वहीं पर आपके कान भी सुराख कर देते हैं जो आपको करानी पड़ती है, तो वो भी यहीं पर हो जाता है। तो ये बिल्कुल सना सफ़ीनाज़ की बिल्कुल ऑपोज़िट है। ये एक छोटी-सा एक स्टॉल सा आप कह सकते हैं और उसमें ये सारी ज्वेलरी आपको बड़े आराम से मिल जाती है। अगर आप लोग विलिंग हैं टू बाय, गो फॉर इट। ये जो आजकल बड़े फैशन में इन है, ये भी ज्वेलरी इनके पास बहुत ही खूबसूरत-खूबसूरत कलर्स में जो है वो पड़ी हुई थी, जो कि आजकल फैशन में इन है। तो ज्वेलरी के अगर जो शौकीन हैं, उनके लिए हेवन है। हाँ जी, तो बस अभी मैं वीडियो का एंड करने लगी थी। मैंने करनी थी कुछ अपने हाथ पैरों की केयर। तो मुझे आप लोगों की अभी भी बहुत सी क्वेरीज आती हैं, प्लीज़ हाथों के और पैरों की केयर के बारे में बता दें। देखिए, मैं आप लोगों के साथ ऑन एंड ऑफ बहुत सी होम रेमेडीज शेयर करती हूँ और मैंने, अगर आप लोगों ने मेरे ब्यूटी चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई दैट चैनल। वहाँ पर मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, हेयर केयर, हैंड केयर, फीट केयर, फेस केयर, एवरीथिंग जो मुझे नॉलेज है वो मैं ट्राई करती हूँ शेयर करने का। तो मैंने आप लोगों के साथ जो है ना, और अभी आपको पता है गर्मी स्टार्ट हो गई, शदीद किस्म की गर्मी एकदम से स्टार्ट हुई है और आपको पता भी ये चलेगी 3-4 महीने। और क्योंकि ये स्टार्टिंग है गर्मी के, तो इसमें आपके हाथ पैर फटेंगे क्योंकि बारिश कोई ऐसा नहीं हो रही, और अगर हो भी रही हो तब भी यहाँ पर ड्राइनेस रहेगी। तो उसके लिए जो है मैंने आप लोगों के साथ एक हैंड केयर की जो है वो रेमेडी शेयर की थी, जो कि मैं आप लोगों के साथ नीचे लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग उसे देख लीजिए। तो ये मैंने ना बना के ना, वो एक बैच खत्म हो गया, मैंने दूसरा बना के तो अपने फ्रिज में रखा हुआ है। और ये क्या है, और आपको पता है इस गर्मी में कौन जुराबे पहन सकता है, तो ये जो क्रीम है, इट्स नॉट ओनली फॉर हैंड्स, यू कैन यूज इट ऑन योर फीट एज वेल। आपके पैरों को एक तो सॉफ्ट बनाएगा, दूसरा क्रैक्स नहीं होने देगा, तीसरा इस गर्मी के ड्राइनेस से इसको प्रोटेक्ट करेगा और कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा, ये बात याद रखिएगा। सो ये रेमेडी मैंने शेयर की थी कुछ 10-15 दिन पहले, तो उसकी जो है ना मैं लिंक नीचे दे दूंगी, तो आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा जी, दूसरा ये कि इसको जब आपने पैरों पे लगाना है तो उसके बाद आपने पहन लेने हैं सॉक्स। और आप कहेंगे इस गर्मी में, अभी आप कह रही थी गर्मी और अब मैं कह रही हूँ सॉक्स पहन लें, तो ये वाली जो है ना सॉक्स अगर आपको मिल जाती है तो वो आप ले लें। ये इस तरह होते हैं जैसे सिर्फ फुट कवर्स होते हैं, आप देख सकते हैं, इट्स ओनली फुट कवर्स। तो आप जब ये पहन लेते हैं ना, तो ये ऊपर तक ये नहीं आते, तो आपके नीचे जो हील्स होती हैं और आपकी जो टोज होती है उसको जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखता है, दूसरी चीजों से इंटरेक्ट नहीं होने देता। और रात को सोते हुए अगर आप पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते तो 1-8 घंटे जब तक ये वाली क्रीम आपके पैरों में एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, आपने इसको जो है वो पहने रखना है, ठीक है। क्योंकि ये जब हाथ पे भी लगाएंगे ना, तो आप इसको पहली दफा जब लगाएंगे तो इसके ऊपर ग्लव लगा के तो आपने इसको कवर करके रखना है आधा घंटा के लिए। तो अगर पैरों पे भी लगाएंगे तो इसको कर लें, कोई बात नहीं है, 1-8 घंटे की बात है। उसके बाद आप इसको मसाज कर लेंगे तो ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में, बल्कि पहले ही हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉक्स को उतार लें, 3-4 दिन इस तरह मुसलसल यूज करें, फिर सॉक्स को धो लिया करें। तो ये कि ये आपके ना इंटरेक्ट नहीं करने देगा दूसरी चीजों, कारपेट के साथ, फर्श के साथ और किसी भी चीज के साथ, तो उससे ये प्रोटेक्ट करेगा और आपके पैर बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये मैं अब लगाने लगी हूँ और उसके बाद हम करते हैं अपने जो है वो व्लॉग का इख्तिताम। उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।